Am I audible now? क्या आवाज क्लियर आ रहा है बेटा? क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 लिखो, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। या lab test, simply you can write lab test of phenols and alcohols. Lab test for phenols and alcohol, ठीक है। नंबर 1 लिखो, लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर है ना, लिटमस टेस्ट लिखो। उसमें वाटर सोल्यूबल अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कैन बी टेस्टेड विथ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है। नीचे लिखो, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इज न्यूट्रल, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। neither turn blue or red, ना ही वो ब्लू कलर में जाता है ना ही वो रेड कलर में जाता है। इसका मतलब वो जो अल्कोहल का जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है लिटमस पेपर पे, लिटमस टेस्ट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज, या इसको इस तरीके से लिखो, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल टर्न रेड लिटमस टू लिखो ब्लू लिटमस टू रेड, red color. This show the acidic nature of phenol, है ना। लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया तो वो एसिडिक है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नंबर 2,
रिएक्शन विथ बेसिस, रिएक्शन विथ बेसिस लिखो। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल हमें पता है बहुत कम है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल इज वेरी लो, इज वेरी लो। इट does not react with NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। याद है हम लोगों ने बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था ना ये बात कि फिनॉल डजंट गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, और ये जेडबल का क्वेश्चन भी था। सोडियम बाइकार्बोनेट बट इट रिएक्ट विथ NaOH, इट रिएक्ट विथ NaOH। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि फिनॉल में अगर आप, दिस इज योर फिनॉल, फिनॉल में अगर आप NaHCO3 ऐड कर रहे हो तो ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लेकिन अगर फिनॉल में आप अगर NaOH ऐड करोगे, NaOH, तो ये H और ये OH माइनस हो जाएगा H2O, और क्योंकि फिनॉल का H बाहर निकला इसका मतलब फिनॉल का एसिडिक नेचर है, ठीक है, एंड इट विल गिव सोडियम फिनॉक्साइड, ONa आ गया, और इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना है बेटा, इसमें वापस से इन लोग HCl ऐड करते हैं, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा H इधर, Cl इधर, सो यू कैन गेट योर फिनॉल प्लस NaCl। फिनॉल वापस मिल गया, मतलब फिनॉल से पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना है, उससे फिर वापस से आप लोग फिनॉल बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये तो हमने फिनॉल का जिक्र किया है ना, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट लिखो इसी में, नेक्स्ट एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। पहले फिनॉल का देखिए आप, अल्कोहल इज वेरी वेरी लो, इट डजंट react with sodium bicarbonate as well as NaOH, दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता। फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो अल्कोहल का वीक एसिडिक नेचर होने की वजह से वो दोनों के साथ रिएक्शन नहीं देगा। अंडरस्टूड? ओके, लिखिए नाउ। बट व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ, मैं बहुत आसानी के साथ आप लोग को पढ़ा रहा हूं बच्चों, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कली मेटल्स, एग्जाम्पल सोडियम हो गया या लिथियम हो गया, है ना, एक्सेट्रा, या जनरली लिथियम की जगह पे पोटाशियम लेते हैं।
When alcohol is treated with strong base like alkali metals like Na, sodium or potassium, it liberate the hydrogen gas H2 gas. It liberate the H2 gas. देखो रिएक्शन कैसी होगी. मान लो आपके पास ये ROH है और आपने यहाँ पे सोडियम को ऐड किया, तो ये बोल रहा है कि भाई ये H2 गैस लिबरेट होती है और सोडियम अल्कोक्साइड आयन बनता है. अब रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है लेकिन H2 गैस लिबरेट हो रही है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस कर लो. इसको भी 2 टाइम्स ले लो, इसको भी 2 टाइम्स ले लो, इसको भी 2 टाइम्स ले लो, तो अब सारा रिएक्शन बैलेंस हो गया. ठीक है. यहां लिखो लिबरेशन ऑफ H2 gas indicating the presence of OH group. अगर OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो वो सोडियम के साथ रिएक्शन देगा और H2 गैस को लिबरेट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3. नंबर 3 लिखो बेटा. कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल्स. लिखो इसमें फिनॉल रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, दैट इज FeCl3. हाँ, फेरिक क्लोराइड ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में लिख सकते FeCl3. Phenol react with neutral ferric chloride solution to give deep purple, violet, green coloration of ferric peroxide. इसका मतलब फिनॉल प्रेजेंट है. मान लो आपके पास अल्कोहल और फिनॉल दोनों टेस्ट ट्यूब में है और मैं बोल रहा हूँ बताओ फिनॉल कौन सा है, तो फेरिक क्लोराइड के साथ उसको रिएक्ट कर लो तो वो डीप पर्पल, वायलेट या ग्रीन कलर दे देगा. अगर दे दिया इसका मतलब समझ लेना कि वो क्या है, फिनॉल है. ठीक है. चलो तो रिएक्शन देखो. 3 टाइम प्लस FeCl3 है ना, सो इट विल गिव्स O. हमें ये 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स, तो इसको इस तरीके से लेना पड़ेगा. दिस इज होल 3 टाइम्स और ये जुड़ जाएगा Fe के साथ, तो इसको बोलते हैं फेरिक परऑक्साइड. क्या बोलते हैं? फेरिक परऑक्साइड. प्लस बाहर क्या निकल गया चेक कर लो.
अगर आप देखें तो यहाँ के 3 हाइड्रोजन और 3 Cl बचे हैं, तो 3 टाइम HCl बाहर निकल गया। ठीक है, ठीक है, इतना लिखिए आप लोगों ने। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट नंबर 4। ये ऑलरेडी टेस्ट हमने पढ़ा है। नंबर 4 हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में मैंने पढ़ाया था, वापस से एक और बार पढ़ेंगे यहाँ पे। नंबर 4 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, ब्रैकेट में लिखना लुकास टेस्ट। एंड लुकास टेस्ट क्या होता बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl is called Lucas reagent, is called Lucas reagent। पता है ना ये हम लोगों को? ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर मैं इसको सिंपली बताऊं, सो दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल, है ना। देखो प्राइमरी अल्कोहल में हमें लुकास रिएजेंट ऐड करना है। मान लो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, रेड, ब्लू, ब्लैक। ब्लैक इज योर प्राइमरी, ब्लू इज योर सेकेंडरी एंड दिस रेड इज योर टर्शरी। तो मैंने आपके सामने मान लो ये कलरलेस टेस्ट ट्यूब है, 3 टेस्ट ट्यूब, और मैंने आप लोगों को दे दिया और मैंने पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तब क्या करेंगे? तो बहुत आसान, आप करना उसका लुकास टेस्ट। आप पहला टेस्ट ट्यूब उठाना, पहला टेस्ट ट्यूब उठाना, ठीक है। कलरलेस टेस्ट ट्यूब है ये, मान लो ये ब्लैक नहीं है, ये कलरलेस है। आपने उठाए, आपके पास ये अल्कोहल है, आपने उसमें HCl ऐड किया। HCl ऐड करने के बाद आप उसको शेक करोगे। ये हमने हजारों बार रिएक्शन किया है लैब में, इसलिए बता रहा हूँ। आप उसमें HCl ऐड करोगे, शेक करोगे, वो रिएक्शन नहीं देगा। फिर आप उसमें एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करोगे, फिर शेक करते जाओगे। तो 5 से 8 मिनट तक के बीच में, 5 से 8 मिनट के बाद आपको रिएक्शन मिल जाएंगे, मतलब आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में और टर्बिडिटी आना चालू हो जाएगी। क्योंकि लुकास रिएजेंट में अल्कोहल सोल्यूबल है, लेकिन अल्काइल हैलाइड जो बनता है वो सोल्यूबल नहीं है, तो वो बाहर आना चालू हो जाता है। तो इसका मतलब टाइम नोट कर लेना कि भैया ये पहले टेस्ट ट्यूब का जो रिएक्शन है वो मुझे 9 मिनट में मिला, ठीक है। नोट करके रख लिए, 9 मिनट इस पे लिख लिए, इसको साइड में रखे। फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब उठाए, दूसरा टेस्ट ट्यूब उठाए और सेम टू सेम आपने टेस्ट ट्यूब लिया, अल्कोहल है, आपने उसमें क्या ऐड किया? कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड किया, शेक करते गए, रिएक्शन नहीं हुआ। फिर आपने लुकास रिएजेंट ZnCl2 लिया, उसमें ऐड करा, शेक किया, उसने आपको 4 मिनट के बाद रिएक्शन दे दिया। 4 मिनट, तो तुरंत में लिख के रख लो, ये 4 मिनट में रिएक्शन हुई है, अलग से कर लो। आपने थर्ड टेस्ट ट्यूब लिया, थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपने ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ऐड करने के बाद ही तुरंत में इंस्टेंट रिएक्शन हो गई। इवन आपको टर्बिडिटी अचानक से आना चालू हो गई, मतलब उसमें लुकास रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब वो 0 मिनट में रिएक्शन हो रही है। किस में हो रही है? 0 मिनट में। अब जो ज्यादा टाइम आपका ले रहा था
दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, जो जिसने कम टाइम लिया वो सेकेंडरी अल्कोहल, और जो इंस्टेंट रिएक्शन जिसमें लुकास डालने की जरूरत नहीं पड़ी वो आपका हो गया टर्सरी अल्कोहल। अब मुझे बताओ, क्या आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को लुकास मेथड से सेपरेट कर सकते हो? आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना? सेपरेट नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप लोग लुकास मेथड से? कमेंट करें। तो टर्शरी अल्कोहल में लुकास टेस्ट, आई एम सॉरी, टर्शरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो बिना ऐड किए ही रिएक्शन दे देता। अब मुझे बताओ, अगर मैं रिएक्शन की स्पीड पूछूं तो टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। टर्शरी अल्कोहल 0 मिनट में रिएक्शन दे रहा, सेकेंडरी 4 मिनट 5 मिनट में दे रहा है, और प्राइमरी ज्यादा ले रहा है। तो इससे आपको अल्कोहल की रिएक्टिविटी का पता भी लग गया। देखो भाई, लुकास एक तीर दो निशान, एक तो सेपरेट भी हो गया और दूसरा रिएक्टिविटी भी पता लग गई कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। सो दिस OH एंड दिस Cl, दिस OH एंड दिस, सॉरी, दिस OH एंड दिस H, दिस OH एंड, तो H2 करके निकल जाएंगे एंड प्रोडक्ट बनाओ RCH2Cl, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन गया। RCHRCl, दिस इज योर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एंड RCRClR, दिस इज योर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो ये आपको मिला बेटा, मान लो 10 मिनट में, ये आपको मिला 5 मिनट में, और ये आपको मिला 0 मिनट में। सो लुकास, इन द लुकास टेस्ट यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। सबको समझ में आया अच्छे से? ऑनेस्टली बताओ, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया जो भी हमने पढ़ा है? थोड़े केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पार्ट, क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो नंबर बी, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। नंबर बी, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अभी तक के हम लोग OH बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, OH, ये H को बाहर निकाल रहे थे, है ना? अल्कोहल में H को बाहर निकाल रहे थे ना, एसिड के, हमने बेस के साथ रिएक्ट किया तो H बाहर निकला, हमने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो H बाहर निकला। तो अब हम लोग CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, CO बॉन्ड को ब्रेक करने वाली रिएक्शन चेक करेंगे। अच्छा नहीं, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे इन लोगों ने OH को ही इंपॉर्टेंस दी, OH वाला पहला बताया है, देन उसके बाद CO बताया। ओके, नो इश्यू। रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे OH, H वाला, OH ब्रेकिंग वाला रिएक्शन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, उसमें नंबर 1, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। देखो बेटा,
आपका ये अल्कोहल है, आप अगर इसको H2O के साथ रिएक्ट करोगे, है ना, क्योंकि H2O का बेसिक नेचर है और अल्कोहल का H एसिडिक है, तो ये H पे कब्जा करेगा और ये कुछ इस तरीके से बनाएगा। तो RO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब देखो बेटा, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH। देखो अल्कोहल में और फिनॉल में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है COH बॉन्ड। मान लो ये आपका R है, R, तो R मतलब आपका कार्बन ही है। तो अल्कोहल दो टाइप के रिएक्शन देता है, एक OH बॉन्ड ब्रेक करके और एक CO बॉन्ड ब्रेक करके। तो पहला हम लोग देख रहे हैं OH बॉन्ड ब्रेकिंग का, दूसरा हम लोग देखेंगे CO बॉन्ड ब्रेकिंग का। ठीक है, तो देखो मैंने OH बॉन्ड ब्रेक कर लिया, देखो H गया, OH बॉन्ड ब्रेक हो गया। सेम टू सेम अगर मैं देखूं फिनॉल का, दिस वन इज फॉर अल्कोहल, है ना। अब हम लोग देखेंगे फिनॉल के लिए, फिनॉल के लिए दिस इज योर फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल, अंडरस्टूड। अब फिनॉल को भी हम लोग H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, तो लोन पेयर तो इसके पास भी है, तो ये अटैक करेगा फिनॉल के H पे और ये देगा इसको, जैसे यहां हुआ था। सो इट विल गिव्स फिनॉक्साइड आयन। लेकिन फिनॉक्साइड आयन बन गया प्लस H3O पॉजिटिव, प्लस H3O पॉजिटिव बन गया। लेकिन ये जो फिनॉक्साइड आयन है, दिस फिनॉक्साइड आयन इज रेजोस्टेबल, दिस फिनॉक्साइड आयन इज रेजोस्टेबल। एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू एटम, इस तरीके से रेजोनेंस होता है और ये क्या है? रेजोस्टेबल है। क्या है? रेजोस्टेबल। अल्कोक्साइड आयन भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर एनायन को रेजोनेंस का फायदा है, इसीलिए ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए। और हम लोग को पता होना चाहिए कि वो एनायन जो स्टेबल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर आपको पूछ ले कोई अल्कोहल और फिनॉल में से विच वन इज मोर एसिडिक, so you can easily say that the phenol is more acidic because the corresponding anion is resostable और अल्कोहल का corresponding anion resostable नहीं होता। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी, बोलो ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग, ये कितने बार देखे हम लोगों ने, structures for phenoxide ion। होमवर्क अब देखूंगा भाई कौन कौन ये होमवर्क करता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फिनॉल, सॉरी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, क्योंकि फिनॉल तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं होता ना, अल्कोहल होता है। देखो बेटा CH3 या CH3 की जगह पे मैं R लेता हूं, RCH2OH, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, RCHROH, this is your secondary alcohol, and RCRROH, this is your tertiary alcohol, है ना। और बेटा हम लोग रिएक्शन का हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड मतलब ये वाला, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने वाला हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी। ठीक है, अब देखो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके H को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब एसिडिक नेचर, बड़ा एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। और हमें पता है कि जो K एसिडिक नेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप के, होते हैं ना प्लस आई इफेक्ट ग्रुप के। तो जितना प्लस आई बढ़ेगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी मतलब H प्लस जल्दी से फायर नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है, बात क्लियर होगी है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहाँ पे दो है
और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। मुझे एक बात बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में सबसे जल्दी H+ कौन फायर करेगा? और जो जितने जल्दी से H+ फायर करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। जो जितना लेट H+ फायर करेगा वो वीक एसिड हो जाएगा। तो मुझे बताओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में सबसे फास्ट H+ कौन फायर करेगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। चलो ताहिर शेख का आंसर आया है टर्शरी। एंड कोई और बच्चा? 3 डिग्री आंसर आ रहा है। एंड मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों के आंसर गलत है। आप लोगों के आंसर क्यों है गलत है? फायजा का भी टर्शरी आंसर, बहुत सारे बच्चों को टर्शरी आंसर आ रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस आई इफेक्ट रहने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम। एसिडिक स्ट्रेंथ कम मतलब H+ फायर जल्दी से नहीं होगा। यहां देखो, यहां पे क्या है, एक ही प्लस आई है, और यहां पे क्या है, 3 प्लस आई है। तो 3 प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। 1 प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो प्राइमरी और टर्सरी में से प्राइमरी जल्दी से रिएक्ट करेगा। जल्दी से रिएक्ट क्यों करेगा, जल्दी से H+ को फायर करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज उसके पास एक ही प्लस आई है, लेकिन वहां 3 प्लस आई है। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ते जाएंगे वो H+ को फायर होने नहीं देंगे। तो अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी इज फास्टर देन टर्सरी। अंडरस्टूड? सो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन केस ऑफ OH बॉन्ड। इन केस ऑफ OH बॉन्ड अल्कोहल की 2 रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, ये मेटल के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर है, या रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड का ब्रेकिंग होना। OH बॉन्ड ब्रेकिंग का ये ऑर्डर है, लेकिन CO का अलग हो जाएगा। अब समझ में आया सब बच्चों को? 1 2 3। So as the plus I increases, acidic strength decreases. तो जिसके पास ज्यादा प्लस आई है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम, जिसके पास कम प्लस आई है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू लास्ट वन। सो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इतना समझ में आ गया? ओके, चलो परफेक्ट। बाकी का हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड कल हमारा अल्कोहल फिनॉल खत्म हो जाएगा, ईथर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम। जय हिंद।